हेलो दोस्तों, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हमारा 2 क्वेश्चन बचा था प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, आज लास्ट दिन है, उसको ख़त्म करने वाले हैं, फिर अगले चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन जो बचा था उसे देखते हैं क्या है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। इसमें कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपये नोट निकालने के लिए बैंक गई। बैंक में उसमें सिर्फ 50 और 100 रुपये का नोट लिए, और जिसमें से 50 और 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं। और कह रहा है नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर इस सवाल को हल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना 50 रुपये की कुल नोट या 50 रुपये की कुल नोटों की संख्या। ठीक है, नोटों की संख्या यक्स है। ठीक, तथा 100 रुपये की कुल नोटों की संख्या वाई है। ठीक, इतना तो आप लोग समझ में आ गए। 50 रुपये कुल नोटों की संख्या यक्स है, 100 रुपये की नोटों की संख्या वाई है। तो इसमें बोला है कि कुल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं। तो 50 रुपये कुल नोट यक्स है और 100 रुपये कुल नोट वाई है। इन दोनों 50 और 100 रुपये के नोटों को मिला के कुल कितनी नोट है, 25 नोट। क्या हम ऐसे कर सकते हैं प्रथम शर्त से क्या ये कह सकते हैं कि कुल 50 का नोट और कुल 100 का नोट जोड़ने पर ही 25 पूरा नोट 25 होंगे, ऐसा ना। जब हम पूरा 50 का नोट और कुल 100 का नोट जोड़ेंगे तभी 25 नोट के बराबर होगा। तो कुल 25 नोट है इस हिसाब से। तो इसे क्या करेंगे, समीकरण एक मानते हैं हम लोग। ठीक, अब फिर चलते हैं आगे, फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। आप लोग चाहो द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया, 2000 रुपये निकाले। तो 2000 रुपये निकाले जिनमें से 50 और 100 रुपये के नोट शामिल हैं। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए यक्स जो है हमारा नोटों की संख्या है, मान लीजिए अगर मान लीजिए 50 कुल नोट 5 हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 50 के कुल नोट 5 हैं। तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे, 50 का गुणा करेंगे तो 250 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारे पास 50 के 5 नोट होंगे तो कुल रुपये कितने होंगे, 250 रुपये होंगे, ऐसा नो। अगर यही हमारे पास 100 वाला मान लीजिए वाई बराबर जो मैंने 100 माना है, मान लीजिए वाई का जो वाई है वो 7 हो जाए। ठीक है, माना 100 रुपये के कुल नोट वाई 7 रुपये है। ठीक है, तो 100 रुपये कुल नोट 7 है मान लीजिए, हिसाब से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर 7 नोट हैं तो इस हिसाब से कुल रुपया कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास 50 रुपये के 5 नोट होंगे तो 250 रुपये होगा, और 100 रुपये के 7 नोट होंगे 700 रुपये होगा, ऐसा नो। तो उस हिसाब से द्वितीय शर्त से हमारा यह कह रहा है कि जो इन्होंने 50 और 100 रुपये का नोट निकाले, कुल कितना निकाले थे, कुल कितना रुपये निकाले थे, 2000। तो हम लोग लिखेंगे यक्स, माना कि नोटों की संख्या यक्स है, तो इस हिसाब से गुणा कर देंगे यक्स में। तो इस क्या हो जाएगी, यक्स वाला जो 50 का यक्स का नोट है उसकी पूरी रुपया आ जाएगी, प्लस अब क्या करेंगे, जो माने थे हम लोग 100 के नोट की वो संख्या कितनी वाई है, वाई में अगर 100 का गुणा कर देंगे तो पूरी 100 रुपये की जितनी नोट होंगी उसमें गुणा कर देंगे, कितनी रुपया बन रहा है तो आ जाएगा। तो हो जाएगा 100 वाई और बराबर कुल कितना हो रहा है, 2000 रुपये। तो मतलब 50 और 100 रुपये से कुल मिला के जितना रुपया बन रहा है वो क्या है, 2000 रुपये के बराबर है। मतलब इन सभी जितना भी रुपया बनेगा वो 2000 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 50 यक्स प्लस 100 वाई का है लिखे हम, क्योंकि इन सभी से क्या हो रहा है, कुल 2000 रुपये बन रहे हैं और 2000 रुपये के बराबर, कि 2000 रुपये निकाल रहा थे, 2000 रुपये बन रहे थे, 2000 रुपये के बराबर हो गया। अगर यक्स बराबर अगर हम 2 लिख देते तो क्या होता है, यक्स के बराबर 2 लिख देते तो 50 नोट की संख्या कितनी हो जाती, 2 हो जाती, और 2 हो जाती तो 50 गुणा करके 100 रुपये हो जाता। तो यहाँ पे इसको निकालना है, दिया नहीं है, तो क्या करें, 50 गुणे यक्स करेंगे तो इतना रुपये हो गया, 50 यक्स रुपये हो जाएगा। फिर 100 का गुणा वाई में कर देंगे, 100 वाई रुपये हो जाएगा। अब कुल रुपया मिला के 2000 रुपये के बराबर आ रहा है, ऐसा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम लोग को प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक को क्या करते हैं, बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के पास क्या करते हैं, उसे विलुप्त करते हैं। तो ऐसा कुछ समान नहीं दे रहे, देखो 50 है, ये x है, समान नहीं दिख रहा है, इसमें 100 है, इसमें y है, समान नहीं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, 50 से गुणा करने पर जब समीकरण 1 में 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 50x प्लस 50y हो जाएगा। और इसमें जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 0, ये अब समीकरण 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण दूसरे में से तीसरे समीकरण को घटाने पर। तो चलो देखते हैं घटाने पर क्या आता है। दूसरे में से घटाना, तो पहले दूसरा कौन है, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, यह है 2000। और तीसरा हमारा क्या है, 50x प्लस 50y बराबर 1250, ये रहा। हम जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, अब ये भी प्लस है माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक, 50x से 50x कट जाएगा। अब 100 प्लस है, ये माइनस है, 50 100 में से 50 निकालेंगे तो आ जाएगा 50y। ठीक, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं, इसमें घटाएंगे। तो 2000 में जब 1200 घटाएंगे कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 9 बचा, 9 में 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, अर्थात 750 आएगा। तो हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे 750 बटे 50, ये गुणे में सट जाएगा तो भाग में 0 0 कैसे हो जाएगा, जब 5 काटेंगे आएगा 15, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 15 हमारा आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें x वाला भी निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण, चाहे जिसमें रख दो आप, चाहे पहले में रख दो, चाहे उसमें सब आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो हमारे x का मान निकल आएगा। तो y का मान कितना है, 15। तो चलो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, ये वाला। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान था 15, तो 15 बराबर 25। ठीक है, अब x बराबर हमारा, थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं इसको, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25, इस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो x बराबर कितना गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 10, ये आ गया। तो हमने इससे क्या जाना कि जो हमारा 50 रुपये का कुल नोट है, कितनी नोट है, 10। 50 रुपये कुल कितनी नोट है, 10 है। और 100 रुपये कुल कितनी नोट है, 15 नोट है। ठीक है, जो हमारा 50 रुपये का नोट की संख्या है वो 10 है, और 100 रुपये जो नोटों की संख्या है वो कितना है, 15 है। तो कुल 100 के नोट कितने हैं, 15 थे, और कुल 50 नोट कितना है, 10 थे। ये रहा हमारा, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुश्री ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा है कुल मिला जुला के कि जो अगर 3 दिन, मतलब आप जो पुस्तक ले रहे हो तो 3 दिन के लिए आपको फिक्स किराया एक बार देना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन तक आपको किराया, फिक्स किराया पहले ही दे देना पड़ेगा, फिर इसके बाद पर डे किराया इसके बाद देते रहिए। इस तरीके से काम किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते इसको भी लगा लिखेंगे। माना नियत किराया 100 रुपये है, 100 रुपये है, तथा प्रतिदिन का किराया y रुपये है।
ठीक है। अब इसमें कह रहा है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरिता ने जो किताबें ली 7 दिनों के लिए उसने 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने कितने दिन के लिए लिए? 7 दिनों के लिए लिया और 27 रुपये अदा किया। ठीक है। इसमें बोला गया अगर आप कोई किताब ले रहे हो पढ़ने के लिए आपको 3 दिन का फिक्स किराया देना पड़ेगा। 3 दिन का फिक्स किराया देना पड़ेगा। इसके बाद आप पर डे किराया देते रहिए। तो 7 दिन में 3 दिन का फिक्स किराया मतलब 7 में से 3 निकालोगे 5 दिन आप 5 दिन 4 दिन आपको क्या करना है? पर डे किराया देना है। और जो 3 दिन जो आपका ये 3 दिन है इसका किराया आपको पहले ही देना पड़ेगा। इसको फिक्स पहले ही देना पड़ेगा। मतलब जब 7 में से 3 निकालेंगे तो क्या ये 100 रुपये उसको देना पड़ेगा। मतलब 3 दिन का फिक्स किराया आपको 100 रुपये के रूप में देना पड़ेगा। बाकी बचे 4 दिन का जो किराया होगा वो पर डे आपको देना पड़ेगा इस हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे? 3 दिन का जब फिक्स किराया होगा x होगा, बाकी 7 में से 3 दिन जब निकला तो बचा 4 दिन का जो किराया होगा वो पर दिन का किराया होगा। पर दिन किराया हमारा y, तो 4 दिन क्या हो जाएगा? 4y रुपये हो जाएगा। और कितना दे रहा है? 27 रुपये। तो इस तरीके से हम समीकरण को बनाएंगे। चलिए फिर समीकरण बनाते हैं फिर से। तो हम लिखेंगे फिक्स किराया 3 दिन का फिक्स किराया होगा x रुपये प्लस 7 दिन के लिए लिया था जिसमें से 3 दिन का फिक्स किराया x रुपये हो गया। 7 दिन में से 3 दिन जो फिक्स किराया x हुआ और बचा कितना? 4। तो 4 दिन के लिए क्या होगा? पर दिन का किराया है y रुपये पर डे देना पड़ेगा। तो y रुपये पर डे देना पड़ेगा। 4 दिन कितना देगा? 4y रुपये। तो 4 गुणा करना 4y रुपये, तो लिखेंगे 4y रुपये। तो कुल मिला कितना उसने दिया? 27 रुपये। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया। फिर द्वितीय शर्त से क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से अब क्या है? उसने क्या किया? सुशील ने 5 दिनों के लिए किताब ली। तो 5 दिनों के लिए जब किताब ली इसमें से क्या होगा? 3 दिन के लिए फिक्स भाड़ा लगेगा x रुपये। ठीक है। और फिर जो 5 दिन के लिए 5 दिन में से 3 दिन के लिए x रुपये अलग से मतलब फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा। बाकी जो बचा उसके लिए पर डे y रुपये के हिसाब से इसे क्या करना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा x प्लस अब बचा 2y, 2 दिन बचा मतलब 2y रुपये लगेंगे। और कितना दिया इसने? 21 रुपये। इसे क्या करेंगे? समीकरण हम 2 मान लेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 5 दिन के लिए उसने किताब लिया जिनमें से उसे 3 दिन का एक फिक्स किराया देना होता है। 3 दिन का फिक्स किराया देना होता है। उसने फिक्स किराया कितना होगा? x रुपये। तो उन्हें x रुपये 3 दिन का किराया पहले ही देना होगा तो उसने दे दिया। ठीक है। बचा कितना? 2 दिन का। 2 दिन का किराया जो होगा वो पर डे देना पड़ेगा। 2 दिन किराया पर डे देना होगा। 1 दिन किराया y रुपये है। 2 दिन कितना हो गया? 2y रुपये। तो टोटल मिला उसने कितना दिया? 21 रुपये। ठीक है। इस हिसाब से अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण को विलोपन विधि करना है तो उसको बराबर करना होता है। एक चाहे x को चाहे y को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे और उसको गायब करके तब मान निकालेंगे। ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब हमें करना कुछ नहीं, बस घटा देना है। बस लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, चलिए फिर घटाते हैं इसको। लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, फिर x प्लस 2y बराबर 21। ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। और ये प्लस है माइनस यहाँ पे, तो 4 में से 2 जाएगा 2y हो जाएगा। इस प्रकार से यही माइनस से प्लस घट जाएगा, 7 में से गया 6, बस ख़त्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6/2, अर्थात जो कटने के बाद आ जाएंगे क्या 3। ठीक है। तो y बराबर कितना है हमारा 3 आया है। अभी x का बाकी x का भी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। फिर जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या होगा, तो लिखेंगे x प्लस 4 है, y के साथ में गुणा है 4 गुणे y का मान हमने निकाला 3, ऐसे फिर बराबर 27। ठीक, अब क्या हो जाएगा x प्लस 4 × 12 हो जाएगा बराबर 27। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 27 - 12,
ठीक। तो x का जब मान निकालेंगे हो जाएगा 27 में से जब बाहर निकालेंगे आएगा 7 में से 5 गया, 7 में 2 गया 5, फिर क्या 2 में से गया 15। तो क्या होगा, तो हमने देखा जो हमारा नियत किराया था, फिक्स किराया था कितना है 15 रुपये। जो हमारा पर डे का किराया था कितना था 3 रुपये। मतलब इसे 3 रुपये पर डे देना है, बाकी 3 दिन के लिए क्या करना है 15 रुपये ऑलरेडी पहले से ही डिपॉजिट कर देना है। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।